इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। स्वागत है आपका आंखें न्यूज 24 पर। नमस्कार, मैं हूं भार्गवी। रात के 8 बज चुके हैं। नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जुटे फरियादी, लगाई न्याय की गुहार। भारत में फैलने लगा कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट। मगध विश्वविद्यालय की VC पर लगा विश्वविद्यालय कर्मियों को धमकाने का आरोप। राज्य में कल से ठंड बढ़ने के आसार। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद ने बोला बीजेपी पर हमला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जनता दरबार में लोगों की शिकायतें सुनी। दरबार में आने वाले बहुत सारे फरियादी पीड़ित थे, लेकिन कुछ फरियादी अजीबोगरीब फरियाद लेकर पहुंचे, जिसने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया। मुख्यमंत्री का जनता दरबार सजा तो बड़ी संख्या में फरियादी फरियाद लेकर पहुंचे। इनमें ऐसे लोग थे जो वास्तव में पीड़ित थे, लेकिन कुछ फरियादी ऐसे फरियादी लेकर आए कि लोगों की हंसी छूट गई। भभुआ जिले की एक महिला नींबू, भैंस और बकरी चोरी के मामले को लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंची। उसका आरोप था कि उसके थाने से लेकर जिले के पुलिस पदाधिकारियों से शिकायत की, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। हालांकि सारे मामले ऐसे नहीं थे। आज मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से पुलिस और जमीन से जुड़े मामलों को सुना। वैशाली की एक महिला ने अपने साथ हुए यौन शोषण और गिरफ्तारी की कहानी सुनाई तो मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लेते हुए अधिकारी को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। भारत में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अब तेजी से पांव पसारने लगा है। देश में इस वेरिएंट के मरीजों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। कोरोना का यह वेरिएंट पहले से बहुत अधिक संक्रामक माना जा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दहशत है। भारत में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या में रविवार को अचानक 17 संख्या का इजाफा हुआ और 5 से बढ़कर इसमें मरीजों की संख्या 21 हो गई। ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है और कितना नहीं, इस पर अभी तरह तरह के शोध कार्य चल रहे हैं। मगर इस बीच सिंगापुर से लेकर जो बातें कही हैं वह सच में डराने वाली है। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ओमिक्रॉन से पुनः संक्रमण का जोखिम अपेक्षाकृत अधिक है और यह डेल्टा और बीटा वेरिएंट के मुकाबले कहीं अधिक घातक हो सकता है। यहाँ डरने की जरूरत इसलिए भी क्योंकि बीते दिनों दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य संगठनों ने भी एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी और कहा था कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से दोबारा संक्रमण का खतरा डेल्टा या बीटा वेरिएंट के मुकाबले 3 गुना अधिक है। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि विश्व स्तर पर शुरुआती क्लिनिकल निरीक्षण बताते हैं कि कोविड-19 का ओमिक्रॉन स्वरूप इसके अन्य स्वरूपों डेल्टा और बीटा के मुकाबले कहीं अधिक संक्रामक हो सकता है तथा इसके पुनः संक्रमण का जोखिम भी अधिक हो सकता है। चैनल न्यूज़ एशिया ने मंत्रालय के हवाले से रविवार को अपनी खबर में कहा कि इसका अर्थ यह है कि कोविड-19 से उबर चुके लोगों के ओमिक्रॉन स्वरूप से पुनः पीड़ित होने का जोखिम अधिक है। शहर में रविवार को एक और व्यक्ति के ओमिक्रॉन से पीड़ित होने की शुरुआती पुष्टि हुई। जो व्यक्ति वायरस के इस स्वरूप से संभवतः पीड़ित पाया गया था वह 1 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका से यहाँ आया और वह उसी विमान में सवार था जिसमें 2 अन्य रोगी भी थे। इस रोगी का टीकाकरण भी हो चुका है। रविवार को सिंगापुर में कोविड-19 के 552 नए मामले सामने आए तथा 13 रोगियों की मौत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। मगध
विश्वविद्यालय के वीसी राजेंद्र प्रसाद पर अब विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों को धमकाने का नया आरोप लगा है। एमयू के परीक्षा नियंत्रक ने वीसी पर चल रहे केस को प्रभावित करने के लिए पदाधिकारियों को उनके हक में काम करने की धमकी देने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। इस संबंध में पुलिस से शिकायत भी की गई है। भ्रष्टाचार के आरोप में विशेष निगरानी इकाई की जांच का सामना कर रहे मगध विश्वविद्यालय के प्रभारी वीसी प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद नए विवादों में घिर गए हैं। उन पर केस को प्रभावित करने के लिए विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों को उनके हक में काम करने की धमकी का आरोप लगा है। एमयू के परीक्षा नियंत्रक ने कुलपति द्वारा फोन कर कागजात की मांग करने और नहीं देने पर धमकी देने का सनसनीखेज खुलासा किया है। इस संबंध में उन्होंने राजभवन और मुख्यमंत्री सचिवालय के साथ एसयूबी के एसपी को पत्र लिखकर शिकायत की। माना जा रहा है कि गवाहों को धमकाने और केस को प्रभावित करने के लिए इन आरोपों के बाद एसवीयू उन पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है ताकि वे जांच को प्रभावित ना कर पाए। मगध विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने आरोप लगाया कि पूर्व में प्रभारी कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद ने वित्त संबंधी फाइलों को कुलपति कार्यालय में जमा करने का आदेश दिया था, जबकि सभी फाइल उनके घर पर रहती थी। तलाशी के दौरान एसवीयू ने इन फाइलों को आवास से ही बरामद किया था। परीक्षा नियंत्रक का आरोप है कि 1 नवंबर को वह परीक्षा के दौरान बेलागंज के महाबोधि कॉलेज और चाकंद के सीएस जनता कॉलेज का निरीक्षण करने गए थे। उसी दिन परीक्षा शाखा से लगभग 1.75 करोड़ रुपए का भुगतान फंड को इधर उधर करते हुए पुस्तकालय की ई-बुक को खरीदारी में किया गया। इसकी उन्होंने सूचना तक नहीं दी थी। परीक्षा नियंत्रक का आरोप है कि पूर्व में किए गए भुगतान के मुझसे कागजात मांगे जा रहे हैं। बैंक की विवरणी भी देने को कहा जा रहा है। कुलपति द्वारा कार्रवाई करने की धमकी दी जा रही है। इन परिस्थितियों में मेरी मानसिक शांति भंग हो रही है। 17 नवंबर को एसवीयू ने करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप में प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद के 3 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान करीब 1 करोड़ रुपए नकद के अलावा जमीन जायदाद के कई कागजात हाथ लगे थे। छापेमारी के बाद कुलपति स्वास्थ्य कारणों से अवकाश पर हैं। परीक्षा नियंत्रक ने आरोप लगाया कि वीसी प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद ने 4 दिसंबर को सुबह 9:22 पर उन्हें व्हाट्सएप कॉल किया। उन्होंने कॉल बैक कर उनसे बात की। पुनः कुलपति ने कॉल किया। फिर 5 को मोबाइल नंबर से 12:30 बजे फ़ोन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Luvianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। खबरें एक बार फिर से। राज्य भर में कल से ठंड बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विज्ञानियों की माने तो बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान जवाद का असर खत्म होने के बाद लोगों को ठंड का असर दिखने लगेगा। कड़कती ठंड में रजाई तानकर सोने और गर्मा गर्म चाय पकौड़े का आनंद लेने की हसरत पालने वाले लोग इस बार बेहद मायूस हैं। इस मायूसी का कारण है दिसंबर महीना आने के बाद भी लोगों को जाड़े का असर पता ही नहीं चल रहा है। कोट पैंट शाल और रजाई तो दूर की बात है, कई लोगों ने तो फुल कपड़े पहनना भी नहीं शुरू किया है। सर्दी के शौकीन अब कह रहे हैं बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते।
ठंड की तो उम्मीद कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही जब घर पे जाते हैं रज़ाई ओढ़ते हैं तो ऐसे असमंजस में पड़ जाते हैं कि मत पूछिए। मतलब कि लगता है कि पंखा चलाएं तो कभी ठंडा लगता है फिर या कभी सिर को बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। मतलब समझ नहीं पा रहे, एकदम कन्फ्यूज़न सा माहौल है। और ठंड की अगर बात करें तो कुछ ऐसा लग भी नहीं रहा है कि ठंड है, लग नहीं रहा है कि अभी दिसंबर आ गया, वो भी आज 6 दिसंबर हो गया है। तो बिल्कुल हैरानी वाली बात है ये। ठंड का इंतज़ार कर रहे हैं? बिल्कुल ठंड का इंतज़ार बेसब्री से रहता है क्योंकि त्वचा जो है उस वक्त थोड़ी सी खुश्क हो जाती है और गुलाबी ठंड तो सभी को पसंद है। और ठंड के मौसम में हम किस तरह से बचे रह सकते हैं। हाँ, अभी ओमिक्रॉन है तो ओमिक्रॉन में हमें मास्क पहनना है। ओमिक्रॉन में अगर हम हैं तो हमें सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखना है। और क्रिसमस भी आने वाली है, सबसे बड़ी बात है। तो हमें बेइंतहा अगर देखा जाए तो हम बहुत मतलब कि लग रहा है कि ठंड जल्द से जल्द आए और हम ठंड का लुत्फ़ उठा पाएँ। बहरहाल लगता है उनका ये इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। मौसम विज्ञानियों की माने तो कल से राज्य में ठंड बढ़ सकती है। उनका कहना है कि आज तक प्रदेश में जवाद तूफान का प्रभाव रहेगा और कल यानी मंगलवार से ठंड में बढ़ोतरी होने की संभावना है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी संजय कुमार के अनुसार फिलहाल राज्य में पूर्वा हवा चल रही है और उसकी गति 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। कल से उसमें और बढ़ोतरी होने की संभावना है। अब इस सूचना के बाद ठंड का इंतजार कर रहे लोगों को थोड़ी खुशी जरूर मिली है। हालांकि अब कल ही ये पता चल पाएगा कि ठंड का अनुमान सही साबित होता है या गलत। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान निर्माता के संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश में लोकतंत्र स्थापित है और लोकतंत्र में कोई अपना तंत्र लागू नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानून को लेकर किसानों के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा था। उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी संविधान के साथ छेड़छाड़ करेगी तो देशवासी कभी उन्हें माफ नहीं करेंगे। जनता की बहुत परीक्षा लेना बहुत खतरनाक है। अभी भागना पड़ा है किसानों के डर से। जिस दिन भारत की पूरी आवाम, गरीब गुरबा अपने संवैधानिक हक के लिए खड़ा हो जाएगा तो समुद्र पार जाना पड़ेगा इन लोगों को। उन्हीं अंग्रेजों के जिनकी दलाली करते थे उन्हीं की शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग कोई श्रद्धा सुमन नहीं बल्कि ये प्रतिज्ञा, संकल्प चित्र के सामने नहीं चरित्र के सामने जो उन्होंने भूमिका भारत राष्ट्र के लिए अपने जीवन को खपाया है, हम उसके प्रति मान और सम्मान प्रकट करते हैं। और जहाँ तक रहा बाबरी मस्जिद ढहाने का, वह भी एक भारत के लिए बहुत ही कष्टकारी, वो भी भारत के संविधान के खिलाफ था। इतिहास बदलने का कोई भी प्रयास जब करेगा तो भारत को संकट में डालेगा। सवाल एक स्थान का नहीं है, सवाल है उस भावना का, जिस भावना के आधार पर राष्ट्र एक सूत्र पे बंधता है और सभी मिलकर के चलते हैं अपने राष्ट्र को बनाने के लिए। बाबा साहब ने कहा था राष्ट्रवाद तभी होगा जब समानता और समाजवाद के आधार पर राष्ट्र का निर्माण होगा। असमानता और विसंगति के आधार पर कोई दुनिया में राष्ट्रवाद नहीं चलता है। ये केवल राष्ट्रवाद इनका शब्द है और सभी को धोखा देने का। धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष भारत यदि हमला होने लगेगा आस्था के प्रतीक स्थानों पर, तो जिस दिन इस मुल्क की आस्थाएं टूटेंगी उसी दिन इस मुल्क की व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। ये सरकार व्यवस्था की संचालक है, ये समाज की एक बनाई हुई संस्था है। सरकार समाज का निर्माण करता नहीं है बल्कि सरकार का निर्माण भारत की जनता करती है। और उनके संरक्षण में जो आज हमले हो रहे हैं, जो आज खतरे में इस मुल्क हैं, तो और भी सामयिक हो गया है बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी, उनके आदर्श, बनाया हुआ संविधान और पंथ निरपेक्ष के लिए
किसी भी अवस्था को केंद्र कोई छूने न पावे, इसलिए हम लोगों ने उसको ही याद किया। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जुटे फरियादी लगाई न्याय की गुहार। भारत में फैलने लगा कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट। मगध विश्वविद्यालय के वीसी पर लगा विश्वविद्यालय कर्मियों को धमकाने का आरोप। राज्य में कल से ठंड बढ़ने के आसार। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद ने बोला बीजेपी पर हमला। आज रात के 8 बजे की खबरों के लिए इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।